नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है। आए दिन कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार की खबरें आती हैं और ऐसा ही एक मामला अब अनूपपुर के जैतहरी जनपद से सामने आया है, जहां निर्माण कार्य के दौरान ही सामुदायिक भवन की छत गिर गई। जबकि सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य 50 लाख रुपए की लागत से हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि ठेकेदार सामुदायिक भवन का निर्माण घटिया सामग्री से करा रहा है। ऐसी जानकारी भी सामने आई है। स्पॉन जो लगे थे अपने शटरिंग, उसके जैक टूटने के कारण छत गिर गई। लोड के कारण जैक टूट गए दो और छत थोड़ा डैमेज हुआ, तो वहीं से लोड बढ़ गया। किसका काम है? मुझे थोड़ा सा इसके विषय में ज्ञात नहीं है। शायद संदीप अग्रवाल या जयप्रकाश अग्रवाल। वार्ड नंबर 1 में सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी लागत 50 लाख रुपए है और कलेक्टर अनूपपुर के द्वारा 50 लाख रुपए खनिज मध्य प्रतिष्ठान से राशि स्वीकृत है। जैतहरी लाइन पार के लिए यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन दुर्भाग्य है कि निर्माण की गुणवत्ता अत्यंत घटिया है। मैं ऐसा मानता हूं कि संपूर्ण निर्माण कार्य की जांच कलेक्टर एक तकनीकी विशेषज्ञ की टीम से कराकर जो भी दोषी हों उन पर आपराधिक प्रकरण कायम कराया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह के घटिया निर्माण करने का कोई दुस्साहस न कर सके। करौल संभाग का सबसे घटिया काम जो यहाँ के एजेंसी है, ठेकेदार लोग हैं, ये घटिया पूरा निर्माण कराया जा रहा है। और मौके पे जहाँ पे वो जो बीम में 16 mm का भी वो राड लगा हुआ है, जबकि एस्टीमेट में 25 mm का राड बताया जा रहा है। इस पर कानूनी कार्रवाई हो, दोषी जन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। 2 दिन बाद उनको नोटिस जारी किए भाई साहब। नोटिस जारी करने के बाद मैं बोला कि ये पूरी छत आप तोड़वाइए, और छत खड़े होकर तोड़वा रहे थे। 30 तारीख से उसमें हम काम लगाए कि नहीं तोड़वाइए, उसके बाद ही भुगतान होगा। मैं भुगतान नहीं करूँगा। मैं अपने ऊपर संभागीय कार्यालय में बात किया हूँ, वहाँ भी बताया हूँ कि ये कंडीशन है। बोले ठीक है, आप रोकिए। काम रोक दिया हूँ और छत तोड़वा रहा हूँ, पूरी छत। तो क्या कोई पत्राचार किया गया है इस संबंध में? जी, नोटिस हम तुरंत जारी किए हैं। तो बात यदि भ्रष्टाचार की जाए तो भ्रष्टाचार की नई नई इबारतें लिखी जाती हैं और लगातार ऐसी खबरें भी सामने आती हैं। भ्रष्टाचार हुआ है जहां पर लाखों का नुकसान हुआ है, लाखों की राशि लगा दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी यदि जमीनी स्तर के हम कार्यों की बात करें तो जमीनी स्तर पर वो सारे काम नाकाफी नजर आते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है जिम्मेदार अधिकारियों पर, और जिम्मेदार अधिकारियों से जब सवाल जवाब किया जाता है तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि लापरवाही यदि कहीं बढ़ती गई है तो कार्रवाई की जाएगी। और बात आज अनूपपुर के जैतहरी जनपद की जा रही है। यह पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर लापरवाही इस दौरान यदि बढ़ती गई है तो किसकी बढ़ती गई है। सबसे पहले हमारे साथ संवाददाता सत्यनारायण पटेल जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, मैं जानना चाहूंगा आपसे, यदि बात अनूपपुर के जैतहरी की जाए तो एक मामला सामने आया है, सामुदायिक भवन की छत गिर गई निर्माण कार्य के दौरान ही, और जिसकी कीमत तकरीबन 50 लाख रुपए बताई जा रही कि इतना पैसा अब तक लग चुका है। जी बताइए। जी, ये भवन जो है 50 लाख में सैंक्शन हुआ था और इसका लेंटर पूरा जमीन पर धराशायी हो गया है। और ये जैतहरी के नगर परिषद का मामला है। यहाँ पे महज 1 महीने के अंदर पूरा छत का लेंटर गिर गया। ऐसा घटिया निर्माण किया गया था वहां पे। सत्यनारायण, ये भी समझना चाहेंगे आपसे, यदि हम बात करें जिम्मेदारों की तो इस मामले को लेकर जिम्मेदारों से भी आपने मुलाकात की है, क्या कहना है उनका? जिम्मेदार सब अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। कोई जिम्मेदार व्यक्ति यह नहीं कहना चाह रहा है कि क्या मामला हुआ, कैसे हुआ है। अब जो है सामने दिख रहा है कि कैसे उतना महंगा जो बनाया गया, लेंटर किया गया, वो धराशायी हो गया। इस पर कैसा काम किया गया था, कैसे उसका निर्माण करवाया गया था कि इतनी जल्दी वो धराशायी हो गया। मैं 1 महीने लगे हैं उसको धराशायी होने में। जी, मैं सत्यनारायण ये भी समझना चाहूंगा, ये पूरा मामला कौन से विभाग के अधीन आता है? जी, ये खनिज विभाग के द्वारा इसको सैंक्शन दिया गया था। ये नगर परिषद का मामला है। ये नगर परिषद ही इसको टेंडर दी हुई थी
अपने ठेकेदार के द्वारा करवाया जा रहा था। जी बिल्कुल, नगर परिषद का ये मामला अगर सामने आता है सत्यनारायण, तो ठेकेदार पर भी सवाल उठना लाजमी होते हैं। जब ये पूरा घटनाक्रम घटा उसके बाद क्या ठेकेदार से बात हुई आपकी? जी, ठेकेदार से बात नहीं हो पाई है। हमने प्रयास किया मिलने का, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। तो ठेकेदार क्या इस वक्त वहां पर मौजूद है या ये घटनाक्रम सामने आने के बाद फरार हो गया है? ठेकेदार तो मौजूद है, लेकिन अभी तक कोई उन्होंने सामना नहीं किया है कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। तो जब जिम्मेदार यदि सवालों का जवाब नहीं देंगे सत्यनारायण, तो क्या माना जाए? यदि ठेकेदार की लापरवाही नहीं है तो लापरवाही आखिर किसकी है? ये ठेकेदार की लापरवाही है, काम देने वालों की लापरवाही है, जिन्होंने जो गुणवत्ता होनी चाहिए, जिस गुणवत्ता में काम होना चाहिए, उस गुणवत्ता पे काम नहीं हुआ है, इसलिए वो धराशायी हुआ है। चलिए, बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ। और इस दौरान ग्रामीण सरजू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरजू, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी नमस्कार। सरजू जी, मुझे आप ये बताइए, यदि अनूपपुर के हम जैथरी जनपद की बात कर रहे हैं और नगर परिषद के अधीन एक निर्माण कार्य किया जा रहा था सामुदायिक भवन का, जिसकी छत गिर गई है, मैं ये समझना चाहूंगा, इतने पैसे लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर अच्छे माल का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, तो फिर ये छत आखिर कैसे गिर गई? मैं आपको बता दूं, ये पूरा खेल का मामला है। इसमें पूरी तरीके से नगर पालिका अध्यक्ष पति विजय शुक्ला, पूर्व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल, जिन्होंने इसका ठेका लिया हुआ था, और कुछ और उनके चमचे हैं, जिला नगर पालिका अध्यक्ष है, उनके कुछ अपने चहेते ठेकेदार, इन लोगों ने सब मिलकर बंदरवाट किया, घटिया सामग्री लगाई, और बनने के कुछ ही चंद दिनों बाद ये बिल्डिंग पूरी तरीके से धराशायी हो गई है। ये कोई पहला मामला नहीं जैथरी नगर पालिका का, मैं आपको बता दूं, पूरी तरीके से ये पूरी नगर पालिका भ्रष्टाचार में संलिप्त है और हर काम में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार किया जाता है। आप इस बिल्डिंग को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये तो खाली आप छत देख रहे हैं, इसमें भी लीपापोती करने का प्रयास इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है कि दोबारा, जबकि इसकी दीवारें भी पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी हैं। किसी काम का भवन नहीं बनाया गया। अब सीएमओ नगर पालिका कहते हैं कि हम इसमें राशि नहीं देंगे। जी, आखिर आप तब क्या कर रहे थे जब ये भवन निर्माण हो रहा था? बिल्कुल सही बात है, सही बात है। सरजू, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, यदि हम अधिकारियों की बात कर लेते हैं, जिम्मेदारों की बात कर लें, और जिम्मेदारों की बात करें तो सबसे पहले नाम सामने आता है विधायक का फुंदेलाल सिंह मार्को। क्या इनको इस मामले की जानकारी है अभी तक? देखिए, मैं आपको बता दूं, फुंदेलाल सिंह मार्को कांग्रेस के विधायक है। जो यहाँ के ठेकेदार है, जिनने ठेका लिया था इस बिल्डिंग को बनाने के लिए, वो कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। तब आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उन्हीं का नेता अगर ठेकेदारी लेके और भ्रष्टाचार करता है तो उनका विधायक उस पर कार्रवाई की कोशिश करेगा? तो सरजू, यदि सरकार में आप बैठे हैं, सत्ता में आप बैठे, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप भ्रष्टाचार कर सके। प्रजातंत्र, जनतंत्र और लोकतंत्र भी कोई चीज होती है। सवाल ये सामने आ रहा है कि आखिर इस मामले में अभी तक क्या कोई कार्रवाई की गई है या नहीं? अभी तक मैं आपको बता दूं, अभी तक हमारे तक जो जानकारी है, शिकायत करता है भाजपा के नेता अनिल गुप्ता, उन्होंने शिकायत की है। अभी तक इसका भुगतान नहीं हुआ, मगर भुगतान ना होना कोई सलूशन नहीं है। सरकार के पैसे में किस तरीके से ये नेता बंदरबाट करते हैं, ये इसकी एक वानगी मात्र है। अगर जैथरी नगर पालिका के पूरे कार्यों की जांच करा ली जाए, उच्च स्तरीय भोपाल स्तर से मध्य प्रदेश सरकार जांच करा ली जाए, तो हर काम में आपको भ्रष्टाचार दिखेगा। हर काम में लीपापोती की गई, पूरी तरीके से इस नगर पालिका में लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कोरोना काल में भी इन लोगों ने सैनिटाइजर के नाम पे, मास्क के नाम पे आप अंदाजा नहीं लगा सकते किस कदर भ्रष्टाचार किया है। चलिए, आपकी बातों से तो मैं ये अंदाजा जरूर लगा सकता हूं कि भ्रष्टाचार तो किया गया है, और अब ये भी देखना होगा कि आखिर इस मामले में कार्रवाई आखिर क्या की जाएगी। और इस बीच हमारे साथ अनिल गुप्ता जुड़ चुके हैं, शिकायत करता है आप। अनिल जी, स्वागत है आपका ND24 में। जी हाँ, नमस्कार। अनिल जी, बताइए मुझे, यदि बात करें अनूपपुर के जैथरी जनपद की, तो यहाँ पर सामुदायिक भवन की छत गिर गई, वो भी निर्माण कार्य के दौरान। आप तो शिकायत करता है, आपको इस पूरे मामले की भली भांति जानकारी होगी। लापरवाह कौन नजर आ रहा है आपको? इसमें नगर पालिका प्रशासन और ठेकेदार दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि निर्माण की गुणवत्ता ठीक न होने के कारण अब तक के मेरे राजनीतिक जीवन में ये शायद पहली घटना होगी कि पूरी की पूरी छत जमीन पे आ गई। जैसे ही सेंटरिंग खोला है और जब आधी छत गिर गई तो बाकी को तोड़ने की कार्रवाई इसलिए मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि वो कोई अंधा व्यक्ति भी उसको देखेगा तो कहेगा कि पूरी छत टूटी हुई है। इसलिए अब जो नगर पालिका प्रशासन है, सीएमओ और अध्यक्ष, मेरा तो स्पष्ट ये कहना है, ये घोर लापरवाही और इसमें कहीं ना कहीं नगर पालिका अध्यक्ष, सीएमओ, तत्कालीन सीएमओ और ठेकेदार, ये
तीनों जिम्मेदार हैं और साथ में उपयंत्री जो इस काम को देख रहे हैं। क्योंकि ये पहला तो इसमें एक और महत्वपूर्ण विषय है जो आपकी जानकारी में ला दूं। जी। ये भूमि ही कोऑपरेटिव बैंक की है, मार्केटिंग सोसाइटी की। मतलब इनकी भूमि नहीं है, मतलब इसकी बुनियाद ही अवैधानिक कार्य से प्रारंभ हुआ है। चूंकि ये जमीन है मार्केटिंग सोसाइटी जेतेरी की, इसके खसरा में मालिकाना दर्ज है। उसके प्रशासक हैं सहकारिता निरीक्षक सोनी जी। उन्होंने कलेक्टर को और सीएमओ को लिखित में आपत्ति किया है, ये भूमि हमारी है, नगर पालिका जबरन अतिक्रमण कर रही है, इसे अतिक्रमण रोका जाए। दुर्भाग्य है कि जिला प्रशासन धृतराष्ट्र बना हुआ है, कोई बिल्कुल कार्रवाई ये नहीं बड़ा की दुर्भाग्य है। और अनिल जी ये भी कहा जा सकता है जो आपके कथन सामने आए हैं कि छत में तो भ्रष्टाचार किया ही गया है, लेकिन यदि जमीन की बात करें तो जमीन में भी अतिक्रमण किया गया है। बने रहिएगा हमारे साथ, सरजू हमारे साथ जुड़े रहे, आप ग्रामीण रहे। सरजू आपका बहुत धन्यवाद, आपने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की है। और अनिल जी मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा तकरीबन कितना वक्त हो गया था सर इस सामुदायिक भवन को बनते हुए? अभी लगभग मेरी जानकारी में लगभग 4 महीने हो गए हैं लगभग। एक्यूरेट तो मुझे जानकारी नहीं है। चलिए एक्यूरेट आपको जानकारी नहीं है, लेकिन जयप्रकाश अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस से, एक्यूरेट जानकारी इन्हें जरूर होगी। अग्रवाल साहब बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जयप्रकाश अग्रवाल जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ बोले। अनूपपुर के जैथरी जनपद का मामला है सर, और आपको तो इस मामले की अच्छे तौर से जानकारी होगी। सामुदायिक भवन की छत गिर गई, मैं समझना चाहूंगा आखिर कैसे और किस हालत में छत गिरी, क्या कमियां देखने को मिली? छत गिरी नहीं है, छत में जो बीम के पास का स्पान टूट गया, उसके कारण बीम पे लोड आया तो बीम में क्रैक आया, उसको रिपेयर करने के लिए छत को तोड़ा गया है। छत अपने आप नहीं गिरी है? जी बिल्कुल नहीं गिरी है छत। कभी ये बताइए, कभी कहीं की छत गिरती है तो क्या छड़ ऊपर रह जाती, मसाला गिरता है खाली? हाँ मुझे ये मत बताइए, मैं तो बस ये समझना चाह रहा हूँ जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं कि 50 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया था और इसको बनते हुए वक्त भी अभी चल ही रहा है, और इस दौरान आखिर इतना बड़ा घटनाक्रम सामने आता है, ये घटनाक्रम कैसे घटा है? घटनाक्रम मैं बता रहा हूँ आपको कि स्पान इसका बीम का लंबा है, 10 मीटर का स्पान है बीम में, है ना। और उस पे एक साथ 3-4 जैक टूट गए जो सपोर्ट में शटरिंग के लगे हुए थे, है ना। उसकी वजह से बीम में क्रैक आया। तो नगर पालिका के इंजीनियर और एई ने ये कहा कि ये रिस्क है, इसको आप तोड़ करके पुनः बना दें। तो अब इसको पुनः बनाया जाएगा? जी छत तोड़ा जा रहा। छत तोड़ा जा रहा है। और कितनी लागत अब तक इसमें लग चुकी है? लागत अभी तो इसका पेमेंट ही नहीं हुआ है। इसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है? नहीं। लेकिन पेमेंट तो होगा ना सर? पेमेंट तो होगा इसका? नहीं होगा, काम सही हो जाएगा तो होगा, क्यों नहीं होगा। आज नहीं तो चलिए ठीक है। और बने रहिएगा हमारे साथ। और अनिल गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने इस पूरे ही मामले को लेकर कुछ अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी है। अनिल जी, जयप्रकाश अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका तो ये कहना है कि ऐसा कोई घटनाक्रम ही सामने नहीं आया है। ऐसा है, कोई भी निर्माण कार्य में ड्राइंग डिजाइन, इनका ये स्वयं ये कह रहे हैं कि वो बीम में मिस्टेक था, वो टूट गया था तो पूरा तोड़ा गया। ये बच्चों जैसी जो बात कर रहे हैं, तकनीकी दृष्टि से कोई भी निर्माण कार्य अगर बना है, कोई छत कभी टूटते हुए देखा है कोई तोड़? या निर्माणाधीन अवधि में तोड़ के और संपूर्ण काम कराया जाए कभी? बिल्कुल। या तो इंजीनियर नालायक इंजीनियर है, योग्यता नहीं है, या जो भी इस काम को देख रहे हैं उस तकनीकी दृष्टि से उनको कोई ज्ञान नहीं है। कोई आप ये बताइए, ये अगर ये बन के तैयार हो गया होता और कोई कार्यक्रम चलते में ये छत गिर जाती? बिल्कुल, कार्यक्रम चलते में छत गिर जाती है, और यदि ये छत लोगों के ऊपर गिर जाती है और यदि किसी की जान चली जाती तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होता? बड़ा सवाल आपने उठाया सर। अग्रवाल जी क्या कहेंगे, तकनीकी खामियां रही क्या काम के दौरान? यदि जयप्रकाश अग्रवाल जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो एक बार फिर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी आवाज मुझ तक साफ तौर पर नहीं पहुंच रही है। बताइए अग्रवाल जी, तकनीकी खामियां रही हैं क्या कुछ? कह रहे हैं छत गिर गई है, छत गिरती है तो छड़ ऊपर रह जाती है। कभी इनको जो कह रहे हैं तकनीकी ज्ञान इनको बहुत है,
ये इतना ज्ञान इनको होना चाहिए कि अगर छत गिरती अपने आप क्या चलिए सर, एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा बेहतर तौर पर आपकी बातें भी यहां तक आएंगी और उस पर कहीं ना कहीं निष्कर्ष भी जरूर निकलेगा। अनिल जी, मुझे ये समझाने का प्रयास करिए, यदि इस मामले को लेकर हम अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी तो हमारे साथ खुद ही मौजूद हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष, जिनका तो ये कहना है कि चलिए ये तो तकनीकी खामी रही है। लेकिन यदि इसके अलावा हम बात करते हैं, विधायक की बात कर लें या सांसद की बात कर लें, तो क्या इस मामले को लेकर उन्होंने कोई रिएक्शन दिया अब तक? अब मुझे क्या मालूम, रिएक्शन तो आप ले रहे हैं। आप नहीं तो शिकायत करता है ना, आपने शिकायत की है, कोई जवाब नहीं आया अभी तक। जानकारी में अभी तक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नगरीय प्रशासन शायद आए थे और उन्होंने जो भी जांच किया हो, अगर जिन्होंने इसकी ड्राइंग किया स्पान ज्यादा था तो उसका, इसके लिए स्पान ज्यादा था तो उस ढंग से ड्राइंग डिजाइन की जाती है। और अगर ये छत गिर गई या छत का बीम छूट गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये बताए ना। या तो जो निर्माणाधीन जो एजेंसी है या फिर जिन्होंने इस तरह की ड्राइंग डिजाइन किया, कोई ना कोई तो जिम्मेदार है इसके लिए। बिल्कुल, कोई ना कोई तो जिम्मेदार इस मामले को लेकर है। अग्रवाल जी से मैं इसका जवाब जरूर ले लूंगा। अग्रवाल जी बताइए, यदि सामुदायिक भवन बन जाता और उस दौरान यदि यहाँ कोई समारोह चल रहा होता और छत गिर जाती तो जिम्मेदार कौन रहता? और हमारी टीम के द्वारा ये जानकारी दी जा रही है कि फिलहाल अग्रवाल जी ने फोन काट दिया है और लाजमी भी है, जब जिम्मेदार लाइन पे आते हैं सवालों का जवाब उनसे लिया जाता है तो तकनीकी खामियां कोई दूसरा हवाला जरूर दे दिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये सामने आ रहा है कि इस मामले में कानूनी रूप से क्या कार्रवाई की जाएगी। अनिल जी, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा। जयप्रकाश अग्रवाल जी तो फोन लाइन से कट गए हैं और जहां तक मैं उनको सुन पाया हूं, उनका तो यही कहना है कि तकनीकी खामियां रही हैं। अब मुझे ये बताइए, यदि हम अधिकारियों की बात कर लें तो क्या अधिकारियों के द्वारा मॉनिटरिंग नहीं की जाती? यदि कोई काम किसी विभाग को दिया गया है तो उसकी हम मॉनिटरिंग करें कि कम से कम वो कार्य कैसे चल रहा है। नहीं, पहली बात तो उन्होंने स्वीकार किया खुद कि छत बीम स्पान ज्यादा था, वो झुक गया इसलिए तोड़ा। मैं कहता हूं ये जो भी कमी थी इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो उसको ठेकेदार ने स्वयं स्वीकार किया है ये गड़बड़ी थी। कोई छत अगर सही सलामत छत थी तो तोड़ने की क्या आवश्यकता थी? अगर काम सही हुआ था तो छत को, जो भी मेरा ये कहना है कि उसकी ड्राइंग डिजाइन, गुणवत्ता, निर्माण एजेंसी का काम करने का तरीका, ये सारा कुछ उस दोषपूर्ण था और इसलिए इस पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए और संपूर्ण कार्य की सीटी से, चीफ टेक्निकल इंजीनियर से इसकी जांच होनी चाहिए। अनिल जी, आपने शिकायत की है, उस शिकायत के ऊपर क्या अभी तक कोई कार्रवाई की गई है? नहीं, अभी नहीं। हमने अभी 3-4 दिन ही हुआ है शिकायत का, अभी कोई कार्रवाई के संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। हमारे कैलाश मरावी जी हैं, पूर्व कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष, उन्होंने लिखित शिकायत की है। मेरे से मीडिया ने पूछा तो मैंने उस बात की पुष्टि किया है। चलिए, बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ। और विधायक महोदय जुड़ चुके हैं, फुंदेलाल सिंह मार्को जी। फुंदेलाल जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। धन्यवाद सर, अनूपपुर के जैथरी जनपद की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर एक सामुदायिक भवन बनाया जा रहा था और निर्माण कार्य के दौरान सर ये छत गिर गई। अब सवाल ये सामने आ रहा है कि 50 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण हो रहा था। निर्माण कार्य के दौरान आखिर छत कैसे गिर जाती है सर? क्या आपको इस मामले की जानकारी है? हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए जी। ये हमारी तकनीकी जो भी मार्गदर्शन दे रहे होंगे उनकी कमियां हैं। भ्रष्टाचार का पूरी जो है इसमें बू आ रही है। बहुत अच्छी बात है सर कि मुझे ये नहीं बोलना पड़ा कि भ्रष्टाचार की बू आ रही है और आप एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं। आपने खुद ही बोल दिया है कि तकनीकी खामियां यहां पर देखने को मिली हैं। लेकिन सर, ऐसी खामियां यदि देखने को मिलती हैं, भ्रष्टाचार किया जाता है और यदि हम ठेकेदार की बात करें तो ठेकेदार के द्वारा कोई जवाब अब तक नहीं दिया गया है, न ही अधिकारियों के संबंध में इस दौरान कोई एक संतोषजनक जवाब दिया गया है कि चलिए गलती है, इस गलती को हम स्वीकारते हैं। करना चाहिए, जो भी इसमें सख्त को स्वीकार करना चाहिए। तो मार्को साहब, अब आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा सकते हैं? क्या कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा? अभी तो मैं अभी जो भी उसको सार्थक पहल होगा हम करेंगे। सर, मैं आपको यह भी बता दूं कि जयप्रकाश अग्रवाल जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस से हैं, जिनका ये कहना है कि तकनीकी खामियां सामने आई हैं। लेकिन यदि सर तकनीकी खामियां भी आती हैं, यदि किसी भी इमारत का डिजाइन किया जाता है तो उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, किसी एक ऐसे व्यक्ति से करवाया जाता है, किसी इंजीनियर से किया जाता है जो खुद उसका भला जानकार है। लेकिन यदि सामुदायिक भवन बन जाता और यहाँ पर यदि कोई समारोह चल रहा होता
और यदि उस दौरान ये छत गिर जाती तो फिर इसका जिम्मेदार कौन रहता सर? तकनीकी अधिकारी, क्योंकि हर निर्माण कार्य में कोई न कोई उसके जो है तकनीकी मार्गदर्शक होता है और उसके मार्गदर्शन में ही कोई भी ठेकेदार होगा वो काम करेगा। तो जितना ठेकेदार 5 गिर है उससे बढ़ के तकनीकी अधिकारी और मार्गदर्शक जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हर पहलू पर उनकी नजर रखना चाहिए। छत जब पड़ रही तो छत पे पड़ने के उसको पूरा देखना चाहिए, वहाँ कहीं ना कहीं खड़े होते नहीं, हाँ कोई वहाँ रहते नहीं है। बिल्कुल, मैं सर माफी के साथ रोकना चाहूंगा और मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, आप ही की पार्टी के मैं जयप्रकाश अग्रवाल की बात कर रहा हूं जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष थे। जब उनसे सवालों का जवाब लिया गया तो सर उनके पास कोई भी सवाल का जवाब संतोषजनक नहीं था, फोन उन्होंने काट दिया। आखिर अपनी जिम्मेदारी से दूर क्यों भाग रहे हैं अधिकारी? तो विधायक महोदय ने भी यहाँ पर फोन काट दिया है जब उनसे सवाल का जवाब लिया गया। हालांकि उनका ये कहना जरूर रहा कि कार्रवाई की जाएगी। और अनिल गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, सुना आपने, अभी विधायक महोदय हमारे साथ जुड़े हुए थे। विधायक भोंदेलाल जी ने जो पहली प्रतिक्रिया दी है वो बहुत सामयिक प्रतिक्रिया है, उनका मैं स्वागत करता हूँ कि उन्होंने निष्पक्षता से अपनी बात रखी है पहली। अब ये अलग बात है कि आपने उनके दल के बारे में कोई विषय रखा तो वो लाइन से बाहर चले गए, ये, लेकिन आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है। मैं तो आपको साधुवाद देता हूं आपके चैनल को, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी ने जब ये कहा कि हम गुंडा माफिया अतिक्रमण उनको बख्शेंगे नहीं, और वहीं अनूपपुर जिले में जैतहरी नगर परिषद, एक आग्रह है मेरा, आप जनपद को संशोधित करें, जैतहरी नगर परिषद का ये काम है। और जैतहरी नगर परिषद में इस तरह का अवैधानिकृत गुणवत्ता विहीन कार्य हुआ है, उसके लिए कलेक्टर को तत्काल एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, कलेक्टर को एक्शन तो लेना चाहिए, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि विधायक महोदय के द्वारा ये बात तो जरूर कही गई है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वो जो आश्वासन रहा वो नाकाफी आश्वासन रहा। और संवाददाता सत्यनारायण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यनारायण, कैसे घटनाक्रम को आप देखते हैं? पूरे विधायक ने हालांकि कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया है। जी सत्यनारायण, बताइए। जी, विधायक जी ने बिल्कुल कार्यवाही को आपने सुना ही, जयप्रकाश अग्रवाल जी ने कैसा कहा, कैसा उन्होंने बताया कि तकनीकी खराबी नहीं, उसके लिंटर पर लोड पड़ गया इसलिए ऐसा हुआ है। लेकिन ये पूरी लापरवाही ठेकेदार और सीएमओ की ही है, जिन्होंने अनदेखा करके निर्माण करवाया और निर्माण में सारी चीजें सामने आई हैं। जी लेकिन सत्यनारायण, देखने वाली बात यह भी है कि यदि हम अधिकारियों की बात करें तो आखिर अधिकारियों के द्वारा ऐसे मामले सामने आते हैं और भ्रष्टाचार के जो मामले सामने आते हैं तो कड़ी कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की जाती? हो सकता है कड़ी कार्रवाई की जाएगी तो यह भी कहा जा सकता है कि भविष्य में ऐसे घटनाक्रम की पुनरावृत्ति ना हो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर कड़ी कार्यवाही की जाए तो भविष्य में ऐसा घटनाक्रम ना हो, लेकिन अधिकारियों के द्वारा किसी भी मामले में कोई कड़ी कार्यवाही नहीं की जाती। बस अगर उनसे रूबरू हुआ जाए, उनसे पूछा जाए तो उनका सिर्फ यही कहना रहता है कि हम कार्यवाही कर रहे हैं, हम जांच करवा रहे हैं, जांच के उपरांत दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन आज तक ऐसा हुआ, आज तक ऐसा हुआ नहीं है। चलिए, आज तक ऐसा हुआ भले ही नहीं है, लेकिन उम्मीद जरूर की जाती कि ऐसा होगा और कार्रवाई की जाएगी, तभी जाकर हमारा प्रशासन सख्त रुख अख्तियार करेगा, जिसके बाद भ्रष्टाचार के तमाम मामले रुकेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अनिल जी हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत धन्यवाद आपका भी। तो भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। हालांकि एक मामला अनूपपुर के जैतहरी से जरूर सामने आया है। सामुदायिक भवन की छत यहां पर गिर गई, कुल मिलाकर 50 लाख की लागत बताई जा रही है। विधायक महोदय की बात करें तो आश्वासन जरूर उन्होंने दे दिया है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष पर जब सवाल उठाए जाते हैं तो उन्होंने भी फोन काट दिया। कुल मिलाकर तस्वीर आपके सामने है, लेकिन देखना होगा प्रशासन के द्वारा इस मामले में आखिर जमीनी स्तर पर क्या कार्रवाई की जाएगी और जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कदम आखिर कब उठाया जाएगा। इसी के साथ इंडियन साइड में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।